तो आजकल हमारे देश में ड्रग्स के केस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं और ड्रग्स मुक्त अपने देश को बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम एक हमारे कॉलेज में भी किया गया है। एक हमारे कॉलेज के फाउंडर और जो कि सर्जन हैं और बहुत सारे सर्जरी परफॉर्म कर चुके हैं और काफ़ी क्वालिफाइड हैं, उन्होंने इस विषय में बहुत ही अच्छा स्पीच दिया है और आप देख सकते हैं। संघ से जुड़े लोग, मीडिया के लोग और बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है नशा मुक्त भारत। तो देश की स्थिति कुछ वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं निश्चित तौर पे कि हमारा युवा नशा मुक्त रहे। इस पर भारत सरकार की तरफ से तमाम सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम ये भी चल रहा है जिसमें हम इस देश के युवाओं का ये आह्वान करने के लिए या उनको समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारे देश में नशा जो एक बीमारी का रूप ले चुकी है, उससे कैसे निजात पाएं, उसको कैसे उससे हम अपने युवाओं को दूर रख सकें और उनको स्वस्थ रख सकें, क्योंकि जब हमारा युवा स्वस्थ होगा तभी हमारा भारत विकसित होगा। क्योंकि ये युवा हमारी ऊर्जा है और अगर ऊर्जा ही हमारा मुरझा जाएगा तो फिर हम निश्चित तौर पे विकसित नहीं कर पाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि नशा दो तरह का होता है, एक पदार्थ का नशा होता है, एक व्यवहारिक नशा होता है। व्यवहारिक नशा का मतलब यह है कि जैसे जुआ खेलना, मोबाइल का एक नशा हो जाना, गेम खेलना, इस तरह की चीजें जो है वो व्यवहारिक नशा है। और दूसरा पदार्थ का नशा है जो ज्यादा ही खतरनाक है। नशा तो वैसे हर चीज का नशा जरूरत से ज्यादा खतरनाक ही होता है, लेकिन जो पदार्थ का नशा है वो हमारे युवाओं में जिस तेजी से बढ़ रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। पदार्थ का नशा मतलब चाहे वो हम लिक्विड फॉर्म में लें, तरल पदार्थ के रूप में लें, या सॉलिड के रूप में लें, या इनहेलेशन के रूप में लें, जैसे अल्कोहल है, कच्चा अल्कोहल है। उसी तरह से तमाम जो है जो नशा की कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ इंजेक्टेबल रूप से भी लोग आजकल नशा ले रहे हैं जो और भी खतरनाक है। तो हमें तो पहले ये समझना होगा कि ये नशा कर क्या रहा है और ये नशा में लोग जा क्यों रहे हैं, नशे की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं लोग, हमारा युवा क्यों आकर्षित हो रहा है नशे की तरफ। आज हमारे देश में जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 16 करोड़ से ज्यादा लोग नशे के गिरफ्त में हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं जो लोग परचेज करते हैं चीज़ों को, जैसे अल्कोहल, सिगरेट और तंबाकू, ये सब चीज़ें जो खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, उससे एक अनुमान लगाया गया है। लेकिन जो स्थिति है वो इससे कहीं ज़्यादा भयानक है, क्योंकि तमाम तरह के नशे हैं जिनके बारे में चर्चा ही नहीं होती। जैसे गांव में चिपड़ चल के एक तरह का नशा है, तमाम इस तरह की नशा है। जैसे भांग लोग जो है कि जो खेत हैं वहाँ से जो ऐसे उगती रहती है वहाँ से निकाल लेते हैं, उसको नशा करते हैं। इस तरह के नशा की उसमें कोई गिनती नहीं है। तो ये जो 16 करोड़ का आंकड़ा है यही भयावह है, हमारे देश में चिंता का विषय है और उससे भी कहीं आगे बढ़कर लोग इसके लत में, इसके जद में आए हुए हैं। नशा केवल उस व्यक्ति को बर्बाद नहीं करती है बल्कि उनके परिवार को और समाज को भी बर्बाद करती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पे किसी तरह से कंट्रोल पाएं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अवेयर हो इन चीजों के लिए कि ये क्यों होता है, क्यों नशे के लत में लोग जाते हैं। तो पहले तो अपने जो मित्रता लोग जो साथी होते हैं उनके कहने पर कहीं जरा सा एंजॉयमेंट के लिए कि भाई चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर वो एंजॉयमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और वो कब वो नशा लत में कन्वर्ट हो जाता है उसका अंदाज नहीं लगता। तो इन चीजों पे पहले से ही आपको सचेत होना चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें इस तरह की किसी चीज पे जाना ही नहीं है। दूसरा क्या है कि कई बार जो है लोग चीजों को भुलाने के लिए तमाम जो परेशानियां हैं, जो विपदा आती है, उसे भागने के लिए नशा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो
तो ये तो जीवन में एक कायरता की बात हुई। कोई परेशानी अगर आपको आई हुई है तो उसको आप दृढ़ निश्चय और अपने अनुशासन और अपनी आत्म शक्ति से दूर भगाने का प्रयास करें। उसके लिए नशा में घुसने की आवश्यकता नहीं है, ना आप नशा के लिए उसमें जाएं, क्योंकि नशा आपको बीमार करती है, आपके जीवन का जो सुख है वो खत्म करती है और आपके परिवार में विघटन की स्थिति आती है। परिवार के लोग परेशान रहते हैं, फाइनेंशियल एफर्ट्स, फाइनेंशियल बर्डन जो है परिवार में बढ़ता जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज हमारे अच्छे एक वक्ता बैठे हुए हैं, अभी आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि देश में क्या स्थिति है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों में खुद तो दूर रहें और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को इससे दूर रखने का प्रयास करें, उनको समझाएं, और तभी हम इस राष्ट्र को नशा मुक्त बना सकते हैं। क्योंकि सरकार ने तो बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। उनको पहले सप्लाई चेन को ना होने पाए इसके लिए नारकोटिक ब्यूरो बना रखा है, सप्लाई चेन को कम किया जाए इसके लिए तमाम नियम कानून बनाते हैं कि 18 साल से कम की उम्र को लोगों को ना बेचा जाए। तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं कि वो सप्लाई चेन लोगों तक पहुंचे ना। फिर उसके बाद मेडिकल हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि जब पहला तो बेसिक चीज़ क्या है कि प्रिवेंशन ही हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ, आप उसमें चले गए, तब तो फिर बहुत सारी दुश्वारियां हैं, आप उससे बाहर आओगे इसके लिए बहुत मुश्किल है कि आपको फिर जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाए, आपको पहले ट्रीट किया जाए और फिर आपको उन चीज़ों से बाहर रख के इस तरह से आपको इस हालात में रखा जाए कि आप फिर भविष्य में इस दोबारा उसमें ना जाएं। क्योंकि इसमें क्रेविंग होती है, एक ऐसी इच्छा होती है कि आदमी टूट जाता है और फिर दोबारा उसी लाइन पे चला जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग टेक होम मैसेज में ये घर लेके जाएं कि मैं ना नशा करूँगा, ना नशा किसी को जानने वाले को करने से दूंगा। ये एक मैसेज आप लोग लेके जाएं और समाज में इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और हमारे राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को नशा मुक्त युवा के रूप में, जो हमारा युवा है उसको नशा मुक्त करने का प्रयास करें और हम तभी एक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। धन्यवाद। ये हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है या कभी कभी उनको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट करा देता है, जिससे उस पर्सन को जो ड्रग ले रहा है उसको कुछ टाइम के लिए अच्छा फील होता है और उसको एक तरह से रिलैक्स फील होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति इस ड्रग का कंज्यूम नहीं कर पाता या उसे नहीं मिलता तो उसको बहुत ही बेचैनी फील होती है, क्योंकि जो उसके बॉडी फंक्शन है वो इसी ड्रग्स की वजह से अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन जब ड्रग नहीं मिल रहा है तो उसको इसकी बेचैनी, इसकी कमी की वजह से इसको बेचैनी फील हो रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए वो दोबारा से ड्रग्स को यूज़ करता है और जब नहीं मिलता है तो फिर से उसको बेचैनी सी फील होती है और यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से वो ड्रग का एडिक्टेड हो जाता है, छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है वो व्यक्ति इल भी है और अनहेल्थी भी है। इल वो होता है जिसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अनहेल्थी वो होता है जिसको हमको उसके डेली लाइफ को चेंज करके ही ठीक किया जा सकता है। अगर हम कंपेयर करें कि एक व्यक्ति जिसको जॉन्डिस हो गया है तो हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको हम ठीक कर सकते हैं और इस कंडीशन में उसको सिर्फ इलनेस है, ना कि वो अनहेल्थी है। अनहेल्थी भी है लेकिन इलनेस ज़्यादा है उसमें, तो अगर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ड्रग्स का एडिक्टेड है उन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साथ में उसको डेली रूटीन को चेंज करने की भी ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है वो ज़्यादा बुरे हाल में है एज़ कम्पेयर टू जिसको जॉन्डिस हो गया है। तो इसलिए कहते हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है, आपको एक जॉन्डिस जिसको हो गया है उससे भी ज़्यादा आपको बीमार बना सकता है। इसलिए से टू लाइफ एंड से नो टू ड्रग्स।